हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे ये कलांचो के हाइब्रिड कलांचो है। ये इसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स के साथ ये मैंने कटिंग से लगाया था और ये देखिए अब इसमें जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कितना सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है कि गिलहरियों को अपने गार्डन से कैसे भगाएं और अपने फ्रूट्स को गिलहरियों से कैसे बचाएं। क्योंकि हम सब जो गार्डनर हैं ना, अर्बन गार्डनर, ये फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को कि हम बहुत मेहनत से अपने फल सब्जियां उगाते हैं और गिलहरियां जो हैं वो उनको ख़राब करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। मैं ये प्रॉब्लम पिछले कुछ दिन से काफ़ी फेस कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मेरे सीडलिंग्स थे बटर कप प्लांट के। तो आप देखिए सारे ही सीडलिंग्स को निकाल दिया, ये देखिए निकाल के वो फेंक गई है। और वो वहाँ नीचे भी सारे सीडलिंग्स पड़े हुए हैं, उसने सारे ही खाली कर दिए, सिर्फ ये रह गया, टब रह गया, बस कोई सीडलिंग नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने पोर्टुलका और पर्सलिन के कुछ लगा के कटिंग्स रखी थी, बाकी सब में लगी हुई हैं। पर इस पोर्ट से उसको पता नहीं क्या दिक्कत है, सारी वो देखिए वहाँ नीचे, शायद क्लियरली मैं दिखा नहीं पा रही, सारी कटिंग डंडियों को काट के उसने वहाँ नीचे फेंक दिया है। तो गिलहरी से अब अपने प्लांट गार्डन को मुझे बचाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मेरे सारे ही प्लांट्स जो हैं वो फ्रूटिंग पे आ चुके हैं। देखिए काफ़ी अच्छे जो हैं वो फ्रूट्स लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरी जो कैप गूसबेरी हैं वो भी लग रही हैं, ये देखिए। और ये एक तो आज मैंने देखा था पकने भी वाली है, ये देखिए यहाँ पर। तो ऐसे में जो है ना, गिलहरियाँ इनको खा जाएंगी हमारी हार्वेस्टिंग से पहले। गिलहरियाँ इनको खा जाएं थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत तब आती है जब वो हमारे फ्लावर्स के ऊपर कुछ रहने ही नहीं देती, फ्लावर प्लांट्स के ऊपर। ये मेरे डेंथस के प्लांट हैं, ये गिलहरी ने बिल्कुल खा लिया, खाली कर दिया था इनको इस तरह। जब मैंने इनकी जगह चेंज किया तो देखिए न्यू फुटाव आया है और अब इन पे बर्डिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। एक्चुअली ये ना पहले वहाँ पर टंगे हुए थे सारे, तो बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग कर रहे थे, बट ना वहाँ पे धूप थोड़ी कम आती है। तो ये सोचकर मैंने क्या किया, इनको ना यहाँ पर हैंग कर दिया इस पोर्शन पे, ताकि इनको धूप अच्छी मिलेगी। मैं मॉर्निंग में इनको हैंग करके गई, दोपहर को जब मैं वापस आई तो मैंने देखा एक भी प्लांट के ऊपर एक भी फूल नहीं है, सारे फूल गिलहरी खा गई। क्योंकि जो डेंथस के फ्लावर्स होते हैं वो ईडेबल होते हैं, हम उनको खा सकते हैं, और इसी चक्कर में गिलहरी भी उनको सारा खा गई। तो अब क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स तो देखिए हम फ्लावर्स के लिए तो लगाते हैं, फ्लावर्स वो खा जाएंगी तो फिर ये ऐसे झाड़ सी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ्रूट्स लगे हैं, थोड़े खा जाएं कोई बात नहीं, थोड़े वो खाएं थोड़े हम खाएं, मज़े लो, वो भी उसको भी मज़े लेने दें। बट फ्लावर्स को जब खा लिया ना तो थोड़ा मन दुखी हुआ, क्योंकि फ्लावर्स के लिए तो हम गार्डनर्स मेहनत करते हैं, क्योंकि सीजनल्स होते हैं, थोड़े टाइम आएंगे फिर चले जाएंगे। तो अब जो है वो मैंने रोकथाम की है, कैसे कैसे की है, क्या ट्रिक्स बनाए हैं, सब शेयर करूंगी आपके साथ। ये वीडियो ना रिक्वेस्टेड भी है, मेरी एक प्यारी सी यूट्यूबर फ्रेंड है, उन्होंने बहुत बार मुझसे कहा कि मैम प्लीज़, सब्सक्राइबर भी हैं मेरी वो, कि मैम प्लीज़ गिलहरी पे वीडियो बना के बताइए, गिलहरी बहुत नुकसान कर रही है। तो डियर ये वीडियो आपके लिए है और बाकी सब भाई बहनों के लिए जिनको भी गिलहरी से परेशानी है, वो इस वीडियो को देख के जो भी टिप उनको अच्छी लगे उसको यूज़ करके आप गिलहरी को अपने गार्डन से भगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, हमें गिलहरी को सिर्फ भगाना है अपने गार्डन से। हमें कुछ ऐसा करना है कि गिलहरी हमारे गार्डन में ना आए, हमारे गार्डन को नुकसान ना पहुंचाए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना जो गिलहरी को हार्म करे, क्योंकि वो भी हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, जिसे कहते हैं ना, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है वो, उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसे सिर्फ अपने गार्डन से भगाना है, अपने गार्डन को उससे सेव करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो है आपको क्या चेक करना है, गिलहरी के आने का रास्ता, कि गिलहरी आपके गार्डन में एंटर कहाँ से करती है। जैसे मेरे गार्डन देखिए, मेरा गार्डन सब तरफ से खुला है, यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है, वो पीछे से भी खुला है और उधर से भी खुला है। पर गिलहरी कहाँ से आती है, गिलहरी एक तो देखिए उस कॉर्नर से आती है, उस कॉर्नर से आती है, ऐसे ऐसे चलती है, उधर से नीचे उतर जाती है कई बारी, फिर यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, वहाँ से नीचे उतर जाती है। इस साइड नहीं आती, इस साइड नहीं आती, इस साइड भी नहीं आती, वो सिर्फ ये 3 साइड्स हैं जहाँ से वो आती है, मतलब 2 साइड ही होगी ना मेन। तो अब जब आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे ना कि गिलहरी आपके गार्डन में कहाँ से एंटर करती है, तो सबसे पहला काम आपको वो देखना है कि उसके रास्ते में आपके कोई प्लांट्स तो नहीं है। अगर आप उसके रास्ते से प्लांट्स हटा देंगे ना, तो वो उन प्लांट्स को हार्म नहीं पहुँचाएगी, और वो ना अपने रास्ते से नीचे उतर के भी नहीं आती है।
जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरी गार्डन में गिलहरी वहाँ से एंटर करती है, फिर ऐसे चलती है उधर जाती है, उधर से आती है ऐसे चलती इधर जाती है। अब देखिए जिन प्लांट्स को उसने नुकसान पहुँचाया ना, वो ऑलमोस्ट उसके रास्ते में है, उसके रास्ते में, तो इसलिए उसने नुकसान पहुंचाया। अगर आप उसके रास्ते से प्लांट्स हटा देंगे ना, तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अपना आएगी और चली जाएगी। ठीक है, एक तो आप ये देखिए कि उसके रास्ते में आने वाले प्लांट्स को आप हटा दीजिए। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप अपने प्लांट्स को स्टैंड्स पे रखिए। जो प्लांट्स नीचे पड़े होते हैं ना, उनको भी वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उसको वहाँ से जब आप जैसे आप गार्डन में आओगे, धमक से उसको पता चल जाता है। जो अब हम पैर रखते हैं तो एक वाइब्रेशन सी होती है, उससे उसको पता चल जाता है कि हम आ रहे हैं, तो वो भाग जाती है। बट जब वो स्टैंड्स पे होती है ना, तो उसको वो इतना क्लियर नहीं हो पाता और वो हमारे आने तक वहीं रह जाती है। तो स्टैंड पे पड़े हुए पौधों को भी वो कम नुकसान पहुंचाती है। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। तो अगला काम आपको क्या करना है, अगर आप पौधे, क्योंकि देखिए हर कोई स्टैंड अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टैंड पे नहीं रख सकता। हम कई बार बोरियों में छोटे छोटे टूटे फूटे वेस्ट मटेरियल्स में पौधे लगाते हैं। तो अब हम क्या करें, तो आपने जैसे उसका रास्ता पता कर लिया कि कहाँ से आती है, तो आपको एक काम करना है कि उसके रास्ते में कुछ ऐसा बनाना है कि उसको लगे हमारी मौजूदगी का एहसास हो, उसे लगे कि हम भी वहीं पर हैं, तो वो ना आए। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक ट्रिक है, आपने गिफ्ट रैप देखे होंगे, गिफ्ट रैप मिलते हैं सिल्वर कलर के, गोल्डन कलर के। एक कई बार क्या होता है कि एक साइड से कलर्ड होते हैं, एक साइड से सिल्वर या गोल्डन होते हैं, वो ले लीजिए। 5 से 10 रुपए का आएगा वो। और उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ काट लीजिए और उनको जहाँ से वो एंटर करती है ना आपके गार्डन में, वहाँ पर बांध दीजिए और फिर बांधते बांधते चले जाइए। जैसे मैं आप एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। मेरे पास इस टाइम पेपर तो नहीं था, तो मैं ना इसे ये लेके आई हूँ एक। ये देखिए, ये भी शाइनिंग वाला है। इसको कहीं भी आप ऐसे लगा के एक क्लिप से, जैसे बांधना है तो बांध दीजिए, नहीं तो किसी क्लिप से इसको टांग दीजिए। वहाँ पे हवा चलेगी, ये हिलेगा। एक तो ये देखिए, ये आवाज़ करेगा, ठीक है, जब हवा आएगी चाहे हिलेगा। दूसरा ये क्या है कि उनकी ना आँखों में शाइनिंग पड़ती है ना, जब इसकी चमक पड़ती है, तब भी वो वहाँ से उस रास्ते से बदल लेती हैं अपना रास्ता, उस रास्ते पर नहीं आती हैं। और जब ये हिलती हैं तो उनको लगता है शायद कोई है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर नहीं आएंगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो कोई पुराना कपड़ा, कोई वेस्ट चीज़, तो उसको टांग दीजिए उसके रास्ते में, तो तब भी उसको लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ है तो मैं ना जाऊँ। जैसे देखिए मेरे गार्डन में वो यहाँ से आती है, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा दूँगी ना, यहाँ पर, मैं 1 मिनट, एक हाथ से लगेगा नहीं, पहले मैं लगा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये लगा दिया। अब ये हवा से जब हिलेगा ना, वो यहाँ से आती है, तो उसको लगेगा जैसे ये कोई है। तो और उसकी आंखों में इसकी चमक भी पड़ेगी ना, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ से अपना रास्ता बदलेगी। तो ये आप कर सकते हो। मैं इसको नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। वो कह रहा कि गार्डन में गिलहरियों ने तो, हमने भी तो आना है, हमारी आंखों में ही पड़ती है इनकी चमक। तो कह रहे, वो तो एक तो वाइट पेंट से भी इरिटेट होता है कि कितना वाइट पेंट करा रखा है, आंखों में चुभता है, सारा दिन कंप्यूटर की लाइट के आगे बैठे रहो, उसके बाद छत पे आओ तो छत पे ये इनकी लाइट आंखों में पड़ती है। तो वो मुझे बांधने नहीं देता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको भी इसकी लाइट रोशनी चुभती है आपकी आंखों में चमक, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पुराने कपड़े, कोई वेस्ट कपड़ा है तो उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए, उनको ऐसे बांध दीजिए या क्लिप की हेल्प से जगह जगह पे टांग दीजिए। जब हवा आएगी वो पट्टियाँ हिलेंगी, कपड़ा हिलेगा, तब भी उसको हमारा एहसास होगा, तो वो वहाँ पर नहीं आएगी। देखिए मैंने क्या किया है, वो देखिए आपको दिख रहा होगा, एक कपड़ा टंगा हुआ है क्लिप के साथ। इस पर मैं कोकोपीट धोती हूँ, कोकोपीट पे ड्रेन करती हूँ कोकोपीट को, तो वही मैंने वहाँ पे सूखने के लिए डाला था। बट हुआ क्या कि अब गिलहरी इस रास्ते पे नहीं आती, उसको लगता है जैसे कोई है यहाँ पर, तो क्योंकि ये कपड़ा हिलता है जब हवा आती है, तो वो इसी चक्कर में इस रास्ते पे अब नहीं आ रही। और देखिए मेरे सारे प्लांट जो हैं वो सेफ़ हो जाएंगे। अब चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो सिंपल है, आपको लाल मिर्च लेनी है, हर घर में यूज़ होती है। बट आपको ना कश्मीरी लाल नहीं लेनी, ना ही देगी लाल लेनी है जिसमें सिर्फ कलर होता है। आपको लेनी है तीखी लाल, जो तीखी लाल मिर्च होती है। वो लाल मिर्च लीजिए, ऐसे पानी में घोलिए, पानी में घोल के ना लाल मिर्च को ऐसे एक पेस्ट बना सकते हैं आप, या कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, ये काम को करते वक्त ना ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि ये फिर हमारे हाथों पे भी लगेगी। अब करना क्या है, एक ऐसे कॉटन बॉल ले लीजिए और इसको ऐसे भिगोइए इसमें, मिर्ची वाले पानी में, मिर्ची वाले पानी में भिगो के जहाँ जहाँ से गिलहरियाँ आती हैं ना, उस जगह पे आपको ये कॉटन बॉल रखनी है, जहाँ से गिलहरियाँ आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एरिया में कहाँ कहाँ से एंटर करती हैं मेरे गार्डन में, वहाँ पर आपको ऐसे ये बॉल्स रख देनी है। उससे क्या है कि जब वो इसको छेड़ेगी ना, तो उसके जो पंजे होते हैं ना, यहाँ वहाँ पे स्प्रे कर दिए, छिड़क दीजिए पानी। उसके जो पंजे होते हैं ना, उन पर जब इसका मिर्ची का पानी लगेगा ना, तो उसको इरीटेशन महसूस होगी, उसको जलन महसूस होगी। तो अगली बार वो उस रास्ते से नहीं आएगी, छोड़ देगी उस रास्ते को। और आपको ये काम जो है ना, ये वाला काम आपको हर दूसरे तीसरे दिन रिपीट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म नहीं रहता। मिर्ची की जलन चली जाएगी और उसके बाद फिर आना शुरू हो जाएगी। 3-4 दिन आपको लगातार करना है। एक तो ये काम हो गया। अब उससे आगे क्या है कि आप काली मिर्च
काली मिर्च हर घर में यूज़ होती है। काली मिर्च का पाउडर लेके जो उसका आने जाने का रास्ता है ना, वहाँ पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। जो वो इसके ऊपर से निकलेगी ना, उसको ईचिंग तो नहीं होगी, उसको जलन भी नहीं होगी, बट जब ये काली मिर्च का उसके अंदर जाए, अरोमा उसके अंदर जाएगा ना सांस के साथ, तो उसको अंदर जलन, नाक के अंदर जलन महसूस होगी, तो तब भी वो आपके गार्डन से भाग जाएगी। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ, तो वो है कॉफ़ी पाउडर। हर घर में कॉफ़ी भी इजीली मिल जाती है। अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो आप जाइए, 10 रुपये का पैकेट आता है, एक पैकेट लेके आइए। कॉफ़ी को 1 लीटर पानी में घोलिए और जो उसका आने वाला रास्ता है ना, उस पर स्प्रे कर दीजिए उस जगह पे। कॉफ़ी की जो फ्रेगनेंस होती है ना, जो इसका अरोमा होता है, वो गिलहरियों को पसंद नहीं होता, तो उस चक्कर में भी वो आपके गार्डन में आना बंद कर देंगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक और हैक बताती हूँ, वो है विनेगर वाला हैक। सिंपल वाइट विनेगर, कोई किसी भी कंपनी का कोई भी तरह का विनेगर आप ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में 2 चम्मच विनेगर, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच विनेगर लेकर आप उसके आने जाने के रास्ते पे, या जिन प्लांट्स को वो छेड़ती है उन प्लांट्स को स्प्रे कर दीजिए। विनेगर की भी जो फ्रेगनेंस होती है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो गिलहरियों को पसंद नहीं होती, तो भी गिलहरियाँ जो हैं वो आपके गार्डन से भाग जाएंगी। अब अगला क्या है, सिंपल है। लहसुन ले लीजिए थोड़ा सा, और एक ग्रीन चिल्ली ले लीजिए। मैं लाई तो थी, कहाँ रख दी मैंने, ये रही। एक ग्रीन मिर्च ले लीजिए। ग्रीन भी आपको मोटी वाली, अचारी वगैरह नहीं लेनी, तीखी वाली लेनी है। इनको ना आपको पीसना है। अच्छा, अब ना मैं ये क्लियर कर दूं कि इसको ना पीसना ही है, ऐसे दबाना है ताकि इसका जूस निकले। इसको आपको ग्राइंडर में नहीं पीसना या मिक्सी में नहीं पीसना, इसको आप सिलवट्टे पर ही पीसेंगे। गार्लिक की फ्रेगनेंस उसको अच्छी नहीं लगती, और जो जो बीज पीसेंगे और ये मिर्ची पीसेगी ना, जो इसका कस निकलेगा वो बहुत ज़्यादा जलन पैदा करता है। आपको भी लगा के देखना अपने हाथ पे, आप हाथ धो भी लोगे ना तो भी 3 दिन तक जलन होती रहेगी। तो इसलिए ये वाला तरीका ही अपनाना है आपको ना। इनको पीसना है, मतलब क्रश नहीं करना, मिक्सी नहीं यूज़ करनी, मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना। आपको ऐसे किसी सिलवट्टे पे या किसी पत्थर पे या ऐसे इनको पीसना है, इनका पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट के अंदर अब आपको डालना है थोड़ा सा पानी, और इसको भी छिड़क दीजिए उसके आने जाने वाले रास्ते पे। जहाँ से वो आती है आपके गार्डन में एंटर करती है ना, बस उस रास्ते पे आप स्प्रे कर दीजिए। जब उसके नन्हे नन्हे पैर इसके ऊपर आएंगे ना, तो उसके पंजों पे जलन महसूस होगी, तब भी वो उस जलन से बचने के लिए अगली बार उस रास्ते पे नहीं आएगी। और ये काफ़ी सारे मैंने आपको तरीके बताए हैं। अब एक तरीका और है, काफ़ी वायरल है, बट मुझे बड़ा झंझट वाला लगता है और कॉस्टली भी लगता है और बेवकूफ़ी भी लगता है। चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अपनी अपनी इच्छा है, कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है ना। चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर अपने लेटस के पौधे के पास आ गई हूँ, लेटस के, और इसी पे आपको बताती हूँ कि उसके लिए क्या करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है कि आप अपने हर गमले के ऊपर ना ऐसे फॉग ले लीजिए। ये फॉर्क आपको ना, जब हम वे जो लेते हैं ना डिस्पोजेबल ग्लास कप प्लेटें वगैरह लेते हैं, ये फॉर्क उनके पास भी मिल जाते हैं। तो प्लास्टिक में भी होते हैं, वुडन में भी होते हैं, जिसमें भी आप लेना चाहो वो लेके, और ऐसे अपने गमले के ऐसे चारों तरफ लगाते जाओ। मेरे पास बाकी नहीं है तो मैं आपको चम्मच के साथ ही एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ऐसे आपको लगाना है, अपने गमलों को सेव करना है। तो देखिए ये कितना इससे भी गिलहरी नहीं आएगी क्योंकि उसको ये चुभेगा। मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा कि ये चुभेगा, कुछ नहीं होना इससे। और दूसरी बात ये है कि ये ना कितना टाइम कंज्यूमिंग है। आप एक एक पौधे के चारों तरफ रिंग बनाओगे इसका, ये कितना मुश्किल है। एक पौधे के ऊपर आपको कम से कम 20 ये लग जाएंगे फोर्क ना, 20 फोर्क लग जाएंगे। और अगर आपके पास 100 गमले हैं तो कैसे लगाओगे आप, कितने गमलों पे फोर्क लगाओगे। और एक 100 फोर्क का पैकेट मेरे ख्याल 50 रुपये का आता है, पता नहीं 60 रुपये का आता है। तो कितनी महंगा पड़ गया ये। तो उससे अच्छा नहीं है सिंपल से ट्रिक फॉलो करो। अब मेरा इतना बड़ा गार्डन है, आप देखो किस किस गमले को और कहाँ कहाँ पे मैं फोर्क से सेव करती फिरूंगी। तो मैंने तो सिंपल सा तरीका अपनाया। एक तो ये कपड़े लटका दो, उसको एहसास होता है कि हम हैं, वो नहीं आती। दूसरा, जहाँ पे वो आती है ना, कॉफ़ी पाउडर छिड़को या चिल्ली व ब्लैक पेपर छिड़क दो, काली मिर्च का पाउडर छिड़क दो, वो भाग जाती है, आपके गार्डन से नहीं आती। देखिए अब हम कितनी देर से बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, आपको कोई भी गिलहरी इधर से उधर जाती हुई नज़र नहीं आई। और ये आप 3-4 बार काम कीजिए। गिलहरी जो होती है वो झुंड में रहती है, अपने कुलबे में रहती है, और एक गिलहरी जाएगी, दूसरी को वार्न कर देगी भाई इस साइड नहीं आना, और फिर धीरे धीरे वो नहीं आती हैं। वो पूरा झुंड जो है वो इस साइड आना बंद कर देता है। उसके बाद आपको 3-4 महीने के बाद ये बात फिर रिपीट करनी है, क्योंकि 3-4 महीने के बाद न्यू जनरेशन आ जाती है। न्यू जनरेशन को फिर नहीं पता कि यहाँ नहीं जाना है, वो फिर आना जाना शुरू कर देती हैं। तो आप 3-4 महीने के बाद फिर
चेंज कीजिए, यही वाला प्रोसीजर जो है रिपीट कीजिए, तो फिर आपके गार्डन से जो है वो गिलहरियाँ भाग जाएंगी। तो बस फिर आज की वीडियो में इतने ही। मैंने काफ़ी सारे टिप्स शेयर किए हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो ईजी लगता है, जो चीप लगता है आप अपना लीजिए, आपके गार्डन से गिलहरियाँ भाग जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये भी कमेंट के थ्रू ही मुझे बनाने के लिए मोटिवेशन मिली, क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही चीज़ के लिए कमेंट किया कि मैम प्लीज़ गिलहरियों के ऊपर वीडियो बनाइए। तो ये इसलिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप भी ऐसे किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊँगी, आपकी आज्ञा ज़रूर मानूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।